या माया मोह को छोड़ करके परमात्मा में प्रीति लगा लो। देखिए एक बार हुआ क्या, ध्यान से सुनेंगे। एक बाबा जी थे, एक दृष्टांत है, ध्यान से सुनिए, आनंद आएगा। महाराज एक बाबा जी थे और उन बाबा के 3 पुत्र थे। बाबा जी के 3 पुत्र हैं और महाराज बाबा जी अचानक बीमार पड़ गए। आयु भी हो गई थी ना उनकी, बहुत ज्यादा आयु हो गई, टपकने वाला था बाबा। बाबा के पास अपार धन था, बाबा के पास बहुत धन था, 3 पुत्र थे। बाबा मरने की अवस्था में है। अब बाबा सोच रहे हैं कि महाराज मेरा इतना धन है और 3 पुत्र है और मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये तीनों आपस में लड़ने लगेंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपने तीनों पुत्रों को अपना जितने जमीन जायदाद है बंटवारा कर दूं। अब सज्जनों, जो बाबा जी है, यह बाबा तीनों पुत्रों से बंटवारा कर दिया। जितने जमीन थे, जितने धन थे, सभी धन को अपने तीनों पुत्रों से, तीनों पुत्रों को बांट दिया कि भैया अब तो हम जाने वाले हैं। और जैसे ही तीनों पुत्रों को वह धन बांटा है कि महाराज धन बांटने के बाद वह तीनों पुत्र क्या कहने लगे कि महाराज धन तो मिल गया, हमें धन तो मिल गया। अब आपस में तीनों कहने लगे कि अब इस पिताजी को कौन रखेगा, अब इस पिताजी को कौन रखेगा। बड़े भैया कहने लगे हम तो नहीं रखने वाले, मंझला भी कह दिए हम तो नहीं रखने वाले, छोटे भी कह दिए हम भी नहीं रखेंगे, जब तुम दोनों नहीं रख रहे हो तो हम क्यों रखेंगे इनको। जब तक बेचारे का धन था तब तक तीनों उनके साथ रहते थे और जैसे ही धन को बांट दिया कि कहने लगे अब हम इनको रखने वाले नहीं हैं। बट उन तीनों को, तीनों भाई ने मिल करके अपने पापा जी को फटकार करके भगा दिया। कहा कि अब तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। अब बेचारे जो मरने वाले थे वह क्या सोच करके बंटवारा किए थे कि महाराज अब मैं 2 दिन जीऊंगा या 4 दिन, इससे अच्छा है बंटवारा कर देता हूँ। और जैसे ही बंटवारा किया है कि 2 दिन को तो छोड़ो, वह 1 महीने हो गए हैं बेचारे को, वह अब टपक ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही है। तीनों पुत्र ने भगा दिया, कहा हम नहीं रखने वाले इनको, निकल जाओ यहाँ से। अब बाबा जी रोते रोते अपने मित्र के घर चले गए। कहा भैया, मित्र अपने मित्र से कहने लगे कि क्या बताएं हम बहुत दुखी हैं। मित्र कहने लगे अरे किस बात की दुखी, इतने बड़े तुम तो धनवान हो, इतने धन है तुम्हारे पास, अब क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो। कहा क्या बताएं भैया, धन तो है हमारे पास, धन था। हम सोच रहे थे जब हमारा तबीयत खराब हुआ कि महाराज 2-4 दिन में हम निकल जाएंगे यहाँ से, इसीलिए अपने पुत्र को सभी धन बंटवारे में दे दिए, तीनों पुत्र को दे दिए। और जैसे ही तीनों पुत्र धन को पाए हैं कि तीनों पुत्र मुझे ही त्याग दिए, मुझे भगा दिए, अब मैं किसके पास रहूं। वह मित्र कहने लगा अरे बाबा निश्चिंत रहो, देखो हम एक उपाय बताते हैं आपको। क्या उपाय। तो कहने लगे कि मेरे घर में एक बहुत पुराना और एक बहुत बड़ा पेटी रखा हुआ है। कहा कि बहुत बड़ा पेटी रखा हुआ है, बहुत पुराना है, तो तुम जाओ और जाकर के उस पेटी में बड़ा बड़ा पत्थर को रख दो और बड़ा बड़ा पत्थर रख करके उस पेटी में ताला लगा दो और ताला लगा करके उसके चाबी को अपने पास ही रखो। और इस पेटी को ले करके अब अपने पुत्र के पास जाना और पुत्रों के पास जाकर के ये कहना कि पुत्रों मैंने तो जितना धन था सभी धन को तुम लोगों को बांट दिया और जो कुछ धन मेरे पास बचा है इस धन को लेकर के मैं तीर्थ जा रहा हूँ। तुम अपने पुत्रों से क्या कहना कि मैं तीर्थ जा रहा हूँ इस धन को रख करके। वह बाबा जी वो पत्थर रखे हुए पेटी को ले आए, बड़ा सा ताला लगा हुआ था, बहुत पुराना पेटी था। अब महाराज उस पेटी को ले आए और ला करके अपने पुत्रों के पास रख दिया और पुत्रों के पास रख करके कहने लगे कि अरे पुत्रों तुम तीनों आपस में अच्छे से रहना, मजे से रहना। अब हम तीर्थ के लिए जा रहे हैं और जितना हमारे पास धन था सभी धन को हम तुम तीनों को आपस में बांट दिए हैं। जो कुछ धन हम छिपा करके रखे थे इस पेटी में जो धन रखा हुआ है इस धन को लेकर के हम तीर्थ के लिए जा रहे हैं। जैसे ही तीनों पुत्र देखे हैं कितना बड़ा पेटी है, उठा करके देखा कितना वजन है यह पेटी।
तीनों पुत्र कहने लगे लगता है ये बाबा जी इस पेटी में बहुत सारा धन रखे हुए हैं और थोड़ा थोड़ा हमको दे दिए हैं और देकर देखो क्या कह रही हैं। इतनी बड़ी पेटी में धन रख लिया और सबको तीर्थ ले जा रहे हैं, सबको संतों को बांटने के लिए जा रहे हैं। तीनों पुत्र आपस में कहने लगे अरे अगर हम बाबा को अपने पास रख लेना तो ये जो धन रखा है ना ये धन भी मिल जाएगा। कहने लगे अरे बाबा नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। अरे हम आपके पुत्र हैं और आपके बुढ़ापे में पुत्र काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। नहीं बाबा आप कहीं नहीं जाइए। तीनों पुत्र आपस में कहने लगे बाबा हमारे पास रहेगा, बाबा हमारे पास रहेगा। बाबा हंस रहे हैं, देख रहे हैं कि देखो कैसे इस पेटी को देख करके आपस में खींचातानी कर रहे हैं। तीनों पुत्र कहने लगे कि महाराज बाबा को तीनों अपने अपने पास रखेंगे। अब तीनों पुत्र मिलकर के बाबा को बहुत सुंदर अपने पास रखने लगे, खूब खिलाने पिलाने लगे। हमारे बाबा है, हमारे पिताश्री है, खूब खिलाया पिलाया। और जैसे ही एक दिन हुआ क्या कि महाराज जब तक बाबा जीवित रहे तब तक अपने पुत्रों को कह दिया था कि पुत्रों जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक तुम लोग मेरे पेटी को कोई खोल करके मत देखना, मेरे जाने के बाद खोल करके आपस में बंटवारा कर लेना। अब बाबा जी अपना दिमाग लगाया और उस पेटी को एक बड़े से रूम में ले जाकर के रख दिया। तीनों पुत्र उठाए पेटी को, कितना वजन पेटी है। तीनों पुत्र बस यही सोचते रहे बहुत धन है इस पेटी में, बहुत धन है और बाबा को अच्छे अच्छे खिलाएंगे ना तब बाबा प्रसन्न होकर के इस पेटी का चाबी हमको दे देगा। खूब खातिरदारी हुआ, बाबा जी का बहुत खातिरदारी हुआ। अब खातिरदारी होने के बाद जब बाबा जी का अंत समय आया, जब बाबा जी का शरीर शांत हुआ कि महाराज शरीर शांत हुआ, तीनों पुत्र कहने लगे देखो हमारे बाबा हमारे लिए कितना सारा धन छोड़ करके गए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इनकी अंत्येष्टि क्रिया अच्छे से किया जाए। जब अंत समय हुआ तो महाराज इतने अच्छे से उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर दिए कि अगर हम इनकी अंत्येष्टि क्रिया अच्छे से नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि देखो इनके बाबा इनके लिए कितना धन छोड़ करके चले गए और ये लोग कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं, इसीलिए खुल करके खर्च करते हैं। तीनों भाई को जितना धन मिला था वह सभी धन को लगा दिया, इतना खर्च किया, इतना खर्च किया 13 दिन तक कि महाराज ताकि संसार वाले को ना लगे कि कुछ खर्च ही नहीं किया। खूब बहुत खर्च किया, जितना घर में धन था सभी धन को, जितने गहना थे जितने आभूषण थे सभी आभूषणों को खर्च कर दिया उनके शरीर में। और शरीर में खर्च करने के बाद जैसे ही 13 दिन पूर्ण हुए हैं कि तीनों पुत्र खूब उत्साह मनाने लगे, कहने लगे अब लगता है कि महाराज ये धन का भंडार खुलने वाला है, हमारे तो भाग्य चमक गए। अरे जितना लगाए हैं उतना तभी पेटी खोलेंगे कि मिल जाएगा। बाबा के बिस्तर में गया, जाकर के चाबी को निकाला है और चाबी को निकाल करके कहने लगे चलो चलते हैं और चल करके अब धन को निकालते हैं। और जैसे ही अंदर गया, जा करके चाबी ताला को खोले और ताला खोल करके देखा है कि महाराज जितना खर्च की थी सभी तो साथ में चले गए। और जब पेटी खोल करके देखा तो उसमें क्या रखा है, बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ है। तीनों पुत्र कहने लगे ये देखो ये बाबा इससे अच्छे पहले ही टपक जाते तो अच्छा होता कि महाराज ये जितना दिया था सबको अपने साथ ले गया, जितना हमारे पास था सबको साथ ले गया। अब हम किसके सहारे रहेंगे। तीनों पुत्र क्या किए, जो बड़ा बड़ा पत्थर था अंत में तो कुछ मिला नहीं, बड़ा बड़ा पत्थर ही मिला। एक एक पत्थर उठाए और उठा करके उसी पत्थर में अपना मस्तक को पटकने लगे हैं कि देखो ये बुढ़ा पहले ही टपक जाता है और देखो ये बुढ़ा अभी टपके हैं कि महाराज सब कुछ दे करके चला गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि देखिए जो अन्याय